अच्छा, इकरा लड़की है जी। कुछ लोग कहते हैं इकरा लड़की है, नेता क्यों बनानी चाहिए? देखिए, इंदिरा गांधी भी लड़की ही थी। हाँ, इंदिरा गांधी लड़की ही थी हाँ, और पीटी उषा भी लड़की ही थी हाँ, और जो अंतरिक्ष में गई वो भी लड़की ही थी और जो आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी नेताओं में आती हैं ममता बनर्जी, वो भी लड़की ही है। फिलहाल राष्ट्रपति भी लड़की है, औरत है, सॉरी। द्रौपदी मुर्मू औरत हैं, आदिवासी हैं, लेकिन औरत ही है ना। जात बिरादरी तो वही है, उनकी भी औरत से ही ताल्लुक रखती हैं। औरत होना जुल्म नहीं है। इकरा चौधरी को टिकट मिलने की बस एक वजह यही है कि वो इस वक्त इतनी लोकप्रिय नेता हैं कि उनकी मुकाबले में इतना लोकप्रिय नेता गठबंधन के पास नहीं है कि उन्होंने युवाओं के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, जो युवाओं से मिलकर उन्होंने काम किया है और अपनी कैराना लोकसभा में वो काम करती रहती हैं। भाई नाहिद हसन का विधायक होने के बाद जेल के अंदर रहना, माँ का साथ ना मिलना, फिर भी इतना अच्छा काम करते रहना और वो हमारे बीच बने रहते हैं कहीं ना कहीं। यानी आपके बीच में रहते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, कांग्रेस ने कब सड़क बेची, कब कांग्रेस ने एयरपोर्ट बेचे, कब कांग्रेस ने कोई रेलवे बेचा है, तो काम ये बीजेपी सरकार ने करके दिखा जी। बड़े काम कर रहे सारे। जीडीपी लेवल इतना गिर चुका है यहाँ का, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी कम हो गया। ये देखो कितने पिछड़े हुए कंट्री हैं दुनिया की, और इनसे भी कम जीडीपी लेवल हो गया इंडिया का। अब बताओ कहाँ से तरक्की हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद बदरी, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं थाना भवन सीट पर और हम जो मौजूद हैं बहुत समझदार और पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे साथ छात्र हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ते हैं। सिर्फ पहला हमारा ये है कि मीडिया, इसलिए मेरा इधर आना हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जिस तरीके से फैसला आया है जुबैर के हक में, और सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया था कि आप इनको कह दीजिए कि ये बाहर निकलकर ट्वीट ना करें, लेकिन पत्रकारिता अगर हम निष्पक्ष तरीके से नहीं करेंगे, साफ तरीके से जनता की समस्या नहीं दिखाएंगे और जनता की आवाज़ नहीं सुनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता अधूरी है। तो इसी वजह से हमारे पास बहुत बेहतरीन लड़के हैं, बोलने वाले हैं और समझदार भी हैं। और ये थाना भवन का आखिरी गांव पड़ता है जो कैराना लोकसभा में लगता है। पहला सिंपल सवाल और फिर सिंपल जवाब। कैराना लोकसभा में आपका गांव आता है जी, और थाना भवन का आखिरी गांव लगता है। कैराना से प्रदीप चौधरी भी बीजेपी से उम्मीदवार हो सकते हैं, अलग अलग नाम है। दूसरा है इकरा चौधरी, जो नाम आगे आ रहा है सबसे। क्या इकरा चौधरी को गठबंधन से कैंडिडेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, इकरा हसन को कैंडिडेट बनाना चाहिए क्योंकि युवा नेता हैं और ऐसा उभरता हुआ सितारा हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पापा की तरह ऐसा नाम बना लिया है और युवा उनको चाहता है। ये चाहता है कि वो आए और इलेक्शन लड़ें। काफी जज्बा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान से लेकर और अभी तक जनता के बीच में रहने का काम किया है। आज भी अगर कोई काम होता है किसी भी तरीके से, वो अपनी सीट पर खड़ी हैं। अच्छा, सीट पे खड़ी है, यानी आपके बीच में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है, कहते हैं कि जो है प्रदीप चौधरी भी इधर के लोकसभा एमपी रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या आपके गांव में आए हैं? नहीं, हमारे गांव में कभी प्रदीप चौधरी जी नहीं आए। अच्छा अच्छा, आए नहीं? नहीं आए जी। आपने क्या पढ़ा है? मैंने इंटरमीडिएट किया है। अच्छा जी। बनने का इरादा क्या है? मेरा बनने का इरादा बीएमएस करने का इरादा है। भारत तो तरक्की कर रहा है, आपको पता? बिल्कुल, भारत तरक्की कर रहा है। जितनी कर रहा है वो सब देख ही रहे हैं। भारत को तरक्की करनी भी चाहिए, लेकिन बहुत इस महंगाई की वजह से, महंगाई की मार की वजह से जो तरक्की होनी चाहिए थी वो विकास रुका हुआ है कहीं ना कहीं। विकास रुका हुआ है। बिल्कुल। कि है सबका साथ और विकास में जो है भारत बहुत नंबर 1 पे है। सड़कों का निर्माण हो रहा है। हाँ, लेकिन सड़कों के निर्माण से पढ़ाई तो नहीं होगी ना। नई सड़कों के निर्माण से स्वास्थ्य विभाग सुधरा है। स्वास्थ्य विभाग भी देखना होगा, पढ़ाई भी देखनी होगी। विभाग में क्या कमी लगती है? देखो, स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि मैं खुद एक स्वास्थ्य में काम करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा भी एक वहाँ रोल है। हम वो अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिन सुविधाओं के लिए हमसे वादे किए जाते हैं, इरादे किए जाते हैं ना। मैंने तो कभी सांसद जी अपने गांव में देखे नहीं। हाँ, कभी कभार रास्तों में थोड़ा बहुत देख लेते हैं उनको, रास्तों से गुजरते हुए। अच्छा, रास्ते से गुजरते जी। मुनव्वर एमपी के अंदर आपको क्या लगता था जो इकरा के अंदर भी थोड़ा थोड़ा नजर आता? मरहूम मुनव्वर हसन जी के अंदर एक ये था कि अपने लोगों के बीच में रहना, उनका दर्द समझना और उनके काम कराना, ये उनमें
उनके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी थी। और सिस्टर इकरा हसन जी के अंदर भी यही एक खूबी नजर आती है और मरहूम मुनव्वर हसन जी का अक्स उनके अंदर नजर आता है। और उन्होंने अब बहुत थोड़े वक्त में युवाओं के अंदर और कौम के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी पकड़ और एक बहुत अच्छी छाप बनाने का काम वो कर रही है। और लगातार अक्सरों के दुख सुख में वो जा रही है और लोगों के दरमियान लोगों का दुख साझा करने के लिए वो पहुंच रही है। बहुत अच्छी लीडर है। और आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बहन इकरा हसन जी को ही टिकट हो। अच्छा भैया, आप किसान हैं? जी किसान। खेत में काम करते हैं? जी। तो मजा आ रहा होगा, जीएसटी दूध पे दही पे लगी तो खाने को। जीएसटी लगने के बाद तो महंगाई काफी बढ़ गई, उससे कहाँ जो है अब किसान में मुल्क की तरक्की में जाएगी ना। ये कहाँ तरक्की किसी चीज की नहीं हो रही, कोई चीज नहीं है। मिल वाले पैसे दे हैं, पर्ची डाले हुए हैं गन्ने की, 1 साल बाद पैसे आवे हैं। अब बताओ उसमें क्या कर लें, 1 महीने में 1 पर्ची आवे, उससे पहले खाद का काम हो जाए इतना, बताओ क्या खावे क्या काम करें। तो खल की बोरी तो सस्ती हुई होगी सरकार। जी खल की बोरी कहाँ सस्ती हुई, खल की बोरी पहले 800 रुपए की थी, अब 2200 रुपए की है। सस्ती किस तरह होगी? तो सरकार तो कह रहे हैं मुल्क की तरक्की हो रही है। ये कहाँ तरक्की हो रही मुल्क की, मुल्क तो बेचारा वहाँ का वहीं है जहाँ था, और बेकार ही हो गया, बेकार हो गया। जी। तो लोकसभा किराने में आपका गाँव लगता है? जी जी। किससे उम्मीद है लोकसभा की तो कैंडिडेट अगर जीत जाए, एमपी बन जाए? प्रदीप चौधरी आए इधर? प्रदीप चौधरी का हमें पता नहीं जी, हमारे गांव में तो कभी आए नहीं ना, हम जानते इतना बेहतर है। जानते हैं? जी हाँ जानते हैं इकरा हसन को। कैसी लगती है? बेहतर है जी, अच्छा काम करेंगे अगर क्षेत्र में उन्हें कैंडिडेट बना के भेजा जाए। तो इधर से बता रहे हैं ना कि अभी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, मुसलमान ही बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है। अजी कहाँ मुसलमान इतने कहाँ कर रहा, आप गांव में पूरे गांव में सर्वे करके देख लो, 5 से ज्यादा तो नहीं मिले हैं किसी। आपकी शादी हो गई? हाँ जी शादी होगी जी, बच्चा भी होगा माशाल्लाह, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने बच्चे करने का इरादा? जी बच्चे तो इंशाल्लाह इरादा वही है अपना 11-15 जितने हो जाए बेहतर है, देश की तरक्की के काम आएंगे। जो इस वक्त देश के दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं मस्क, एलन मस्क कहते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही दुनिया का विकास होगा और दुनिया बढ़ती चली जाएगी। यही सेम फॉर्मूला चीन ने अपनाया। चीन ने सबको एसेट्स बनाया, चीन ने सबको अपनी पूंजी बनाया। हर इंसान जितना पैदा होता था उन्होंने सबको आत्मनिर्भर, असली आत्मनिर्भर बनाया। इसीलिए आज चीन हमसे बहुत आ गया टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी नहीं हर क्षेत्र में आ गया है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को अपने मैनेज किया, उन्होंने एसेट्स बना लिया सबको, उन्होंने जनसंख्या को मुद्दा नहीं बनाया। तो इधर आपके गांव में विकास कराया प्रदीप चौधरी ने? बस हम यहाँ तो कोई प्रदीप चौधरी नाम का वो कोई सड़क बन जाओ, वो वहां भी कोई वो नजर आता, पत्थर शिलान्यास कर दो, कोई उद्घाटन हो गया किसी चीज का, हम आज तक नजर नहीं आया जी। इकरा चौधरी आए इधर कभी? हाँ जी इकरा चौधरी से तो हम कभी भी मिलने। और इकरा चौधरी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिस परिवार में उनके अब्बा ने ये काम किया है कि 4 सदनों में कम उम्र में जीत के गए, और 4 सदन गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में उनका नाम दर्ज है। इसी वजह से इतनी कम उम्र में मुकाम हासिल किया था चौधरी मुनव्वर हसन जी ने। तो इस वजह से पसंद है आपको इकरा? जी बिल्कुल पसंद है, क्योंकि उनका अक्स है उनके अंदर। मतलब लेडीज है तो काम, जो राष्ट्रपति बनी है अभी वो लेडीज बनी है। बिल्कुल। इससे जो उन लोगों के सवाल गलत है। बिल्कुल गलत है। नाहिद हसन जेल में है, गैंग चलाते थे बहुत बड़ा जी, इसलिए जेल में पड़े हैं, ऐसा ही है? हमने तो कोई गैंग गांग सुनी नहीं आज तक उनकी, कोई गैंग हो ना, हमारा कोई काम कुम करवा, हमने गैंग से क्या है भाई? नहीं जी हमने नहीं सुना बिल्कुल। मतलब गैंग चलाते, आपको लगता है कि नाहिद हसन को बेकसूर डाला गया? बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है, गैंग का तो कोई मतलब ही नहीं उनका। आजम खान जेल में डाले गए, आपको कैसा लगता है? हाँ वो उन्होंने बहुत सी मुर्गी चुराई ना असल में। आपको लगता है कि वो मुर्गी चुरा सकते हैं? इतना बड़ा लेवल का नेता क्या मुर्गी चुरा सकता है? आपको लगता है? वो केस लगाए गए थे उन पे। हाँ तो यही आपसे इसी बात से जाहिर होता कि वो तो नाहिद हसन ने ऐसा कुछ, आपको लगता है ऐसे आदमी नहीं है? मुझे नाहिद हसन का ये तो कसूर तो लोगों के बीच में लोगों का काम करे थे। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा कसूर है। अच्छा आपका इलाका, आप बड़े आदमी हैं, जिम्मेदार लोगों में जाते, मुझे उम्मीद है बिल्कुल जिम्मेदारों में आते होंगे। जी जी। तो ये बताइए, कैराना लोकसभा में आपका गांव लगता है, थाना भवन का आखिरी गांव है। हमारा इरादा है कि जितनी भी विधानसभाएं हैं उन पर परिणाम जान ले, लोगों के विचार क्या है जी। क्या इकरा के अंदर आपको लगता है कि वो लीडरशिप के काबिल है? हाँ बिल्कुल है जी, इकरा हसन को टिकट मिलना चाहिए इस बार, और इंशाल्लाह
भारी मतों से जितावेंगे। पूरा का पूरे गांव का वोट जो है एक राशन को दिलवाने की कोशिश करेंगे, पूरी एक तरफा। अच्छा, विधानसभा में किसको वोट दिया आप लोगों ने? अशरफ को दिया जी। अशरफ, हाँ, गठबंधन को वोट दिया। गठबंधन। तो इधर से इकरा चौधरी अगर उठती है तो उसको पूरा बिल्कुल देंगे जी, एक राशन को। कुछ लोग कह रहे हैं कि इकरा जो है लेडीज है, आपको जिम्मेदार है। तो पड़ी हो, लेडीज होने से क्या है, लेडीज तो संसद में और जानी चाहिए, क्या दिक्कत है। बीच में थे और गांव के कुछ जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े थे। इनकी बातें अगर देखी जाए, क्योंकि थाना भवन के इलाके के गांव हैं, हमने निर्णय लिया है, हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि हमने आज से जितनी भी विधानसभाएं किराना लोकसभा में लगती है, उन तमाम पर एक एक गांव जाकर हमें जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा कैंडिडेट को लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं, जनता किसको चाहती है कि उसको कैंडिडेट बनाना जरूरी है। आपने देखा, इस गांव का हमने परिणाम जान लिया और हम अब तमाम जितने गांव हैं उनमें घूमेंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।